हम जब बागेश्वर धाम पहुँचे एक कार्यक्रम में, तो महाराज जी ने हमसे कहा कि इसमें कुछ चीज़ों की कमी है। तो हमने, चूँकि स्वाभाविक है, कमियाँ तो होती हैं बिल्कुल, तो हमने महाराज जी आदेशित करो, आप बताइए। तो उन्होंने बताया कि पलायन, गरीबी, किसानी, इन चीज़ों में प्रकाश डालो। महाराज जी ने कहा, आज जी ने कहा। तो हमने एक किताब पढ़ी, उस किताब में लिखा था कि मैंने नहीं देखा पारस पत्थर अस्तित्व में है या नहीं, लेकिन जब मैं बुंदेलखंड के किसानों का श्रम देखता हूं तो मुझे लगता है इनका श्रम ही पारस पत्थर है। क्योंकि जब बुंदेलखंड का किसान आग उगलती हवाओं में अपने पसीने की बूंद बंजर खेत में टपकाता है तो वह खेत भी सोना उगलना शुरू कर देते हैं। पानी की कमी है, पलायन है, गरीबी है और किसानी है। 4 पंक्तियां हमने यथार्थ की लिखी उसके बाद, और फिर महाराज जी को भी हमने सुनाई कि पन घटों से आज पानी कौन भरना चाहता है। हमारे सपने बड़े हैं, बड़ी गाड़ी में प्लांट लग गए, बिल्कुल बड़ी गाड़ी में बैठने, महंगे कपड़े पहनने, बड़े फ़ोन लेने, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हकीकत जो है हम वो बचा रहे हैं आप। पन घटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, मर घटों पर प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है। भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर गाँव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। 56 भोग तो चाहने हैं, लेकिन हम पानी देवे खेत में नहीं जा सकते। किसानी तो बहुत सामान छोटी चीज़ है, हम नकार दे, हम हीन भावना से दिख रहे किसान हमारी स्थिति में। आज की स्थिति में आप जा देखो कि अगर आप किसान परिवार से जुड़े हैं या किसान कर रहे हैं तो शादी हुआ मुश्किल है बुंदेलखंड में। बिल्कुल सही बात, बताओ आप। नहीं एकदम सही बात है। तो ये तो को बोले, ये तो हमें आपको बोलने आए, और लोग नौकरी क्यों कर रहे हैं कि 60 साल फ्री हो गए हम, सरकार गोद ले बैठे रहो कुर्सी पे पाँव पसार के, कछु करने नहीं आवे। अब जमीनी कर हो तो विरोध हो, ठीक है वो आपकी समस्या है, लेकिन आज एक किसान जब कचहरी में कदम रखता है तो शासन और प्रशासन के भय के कारण उसके माथे पर पसीना छूट जाता है, उसके होंठ सूख जाते हैं, लेकिन खेत की मेड़ की नाप नहीं होती है। पकड़ता है वो किसी नेता को, किसी कुर्ते पजामे पहनने वाले व्यक्ति को कि आप हमारी सिफारिश लगवाओ, उसे इतना अधिकार क्यों नहीं दिया गया 75 साल के बाद भी। आप हम ईमानदार हैं, कल के दिन सरकारी कुर्सी पर बैठेंगे तो हमारी मानसिकता बदल जाएगी। बिल्कुल बदल। हम 5000 10,000 भी उसे में सोचना शुरू कर देते हैं। हम किसान की कल आना, अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं नहीं उतने, बेचारे बाहर निकल जाते हैं, ऑफिस के अंदर ही प्रवेश नहीं होने। हमने देखी स्थिति, हम बहुत गाँव के बहुत छोटे से पठा गाँव है, माँ महरोनी है, बहुत छोटो सो गाँव है, 4000 की वोटिंग है। रहे हो गाँव में ही रहता हम आज भी। हम आज भी पूरे देश की यात्रा है, आज झांसी है, कल कानपुर कार्यक्रम है, परसों रायबरेली है, फिर छतरपुर है, लेकिन हम रहना गाँव में है। ललित फुलौट अपने गाँव ही जा, अपने गाँव जी, हाँ अपनी मिट्टी में रहो। गाँव में अब देख रहे, सब देख रहे, सबके पास बैठते हैं 80 साल 60 साल, और सब प्रेम करत हमें। और भी हम बताऊँ कि महाराज जा बात करना जाए, कहावत हुई है ऐसी, उनसे सीखने मिला था हमें, हम विषय तो ओकीरत हैं। अब हम आपको कविता सुना रहे, एक पंक्ति पे आप गौर करिए, जो बुंदेली वार्ता वाले लोग जुड़े हैं आप और इन सुनियो, और सुने अच्छो लगे तो फिर बताइए हमने अगर सच्चाई लिखी हो। सर पर गमछा हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मैला। सर पर गमछा हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मैला, रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं, एक खेत को गिरवी रख के दूसरे पे फसल उगा रहा हो। सर पर गमछा हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मैला, रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं, आंखों से बहता निर्मल जल, पैरों में है टूटी चप्पल, कहते हैं लोग बड़े बदबू, तन हुआ पसीने से खुशबू, निज भरते आंसू से गागर, हलधर सपनों का सौदागर, आबा में आंखें मींच रहे, वह खेत खून से सींच रहे, पीड़ाओं के वह मालिक हैं, सारी दुनिया के पालक हैं, संघर्षों के पर्यायी हैं, वे संतापों के भाई हैं, करुणा को पीने वाले हैं, घुट घुट कर जीने वाले हैं, मिट्टी में रहते सने हुए, सचमुच मिट्टी से बने हुए, पगडंडी पर जीवन बीता, भटकी जंगल जैसे सीता, खुशियां देरी से लौट गईं, वनवास राम को सौंप गईं, जो राजनीति की भेंट चढ़े, दंगों में नंगे मिले पड़े, सत्ता के द्वारा चले गए और हार मानकर चले गए, ना सुखद कोई परिणाम मिला, ना पैरों को विश्राम मिला, दफ्तर के चक्कर काटे हैं, ना उचित मूल्य ना दाम मिला, पतझड़ की धुन पर झूम रहे, निर्भीक शूल पर घूम रहे, क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे।